Hello friends, so in this video we will be studying the topic called halo effect and horn effect. तो हम लोग ये पढ़ेंगे कि क्या halo effect क्या होता है, what is halo effect and what is horn effect. ठीक है, ये टॉपिक आपका मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एचआरएम में बहुत इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो अब हम लोग पेपर वन का जो वी वर स्टडिंग पेपर वन इन दी नेट एग्जाम, तो उसमें भी कम्युनिकेशन टॉपिक में हैलो इफेक्ट एंड हॉर्न इफेक्ट वी हैव स्टडीड। ये सेम टॉपिक एचआरएम में भी है। तो ये है क्या हैलो इफेक्ट एंड हॉर्न इफेक्ट? देखिए, हैलो इफेक्ट का सिंपल सा मतलब ये होता है कि आप किसी भी इंडिविजुअल का एक पॉजिटिव ट्रेड देख के आप पूरा इमेज बना लेते हो या पूरा इंप्रेशन बना लेते हो कि ये जो इंडिविजुअल है ये बहुत ही अच्छा होगा या ये बहुत ज्यादा एफिशिएंट होगा। तो एक पॉजिटिव ट्रेड की वजह से, कोई भी एक पॉजिटिव ट्रेट की वजह से आपने ये दिमाग में बना लिया कि ये पर्सन हाईली कॉम्पिटेंट है, हाईली सक्सेसफुल है और हाईली अच्छा ही होगा। ठीक है, तो ये आपका हैलो इफेक्ट हो गया। ठीक है, हैलो इफेक्ट का मतलब क्या हुआ? जैसे कि जनरली हैलो क्या होता है, जो सेंट होते हैं या जिनके पास मैजिकल पावर्स होती है उनके ऊपर देखिए एक हैलो बना रहता है जो कि प्योर सोल होती है। ठीक है, तो आपने हैलो देखा तो आपको लग रहा है कि इंसान पूरा सेंट है, ये बहुत ज्यादा केपेबल होगा, बल्कि ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने एक पॉजिटिव एट्रीब्यूट देखा। लेट से वो इंसान बहुत ज्यादा, जनरली हैलो इफेक्ट जनरली ये जो बायस आती है, ये आती है अगर कोई बहुत गुड लुकिंग है, अट्रैक्टिव है, वेल ग्रूम्ड है, प्रॉपरली ड्रेस्ड है। तो फोटो देख के या ये देख के या इंसान को देख के लगता है कि ये शायद बहुत इंटेलिजेंट होगा, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होगा, बहुत ज्यादा एफिशिएंट होगा। बट जरूरी नहीं कि वो इंटेलिजेंट या इंटेलेक्चुअल हो, बहुत ज्यादा एफिशिएंट हो। बट उसके अपीयरेंस से एक लुक बन जाता है, एक इंप्रेशन बन जाता है। तो इंटरव्यूज वगैरह में, इसीलिए मैंने बोला ये टॉपिक को एचआरएम में भी पढ़ाते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। तो मैनेजर को हो सकता है इंटरव्यू के टाइम पे एक बायस आ जाए। ठीक है, जो कि वो ओवर एस्टिमेट कर रहा है उसकी कॉम्पिटेंसी को जस्ट बिकॉज ऑफ अ वन पॉजिटिव ट्रेट। ठीक है, तो ये आपका हैलो इफेक्ट हो गया। हॉर्न इफेक्ट क्या होता है? हॉर्न इफेक्ट इसका उल्टा होता है। आप किसी के एक नेगेटिव ट्रेट से पूरा इंप्रेशन आपने बना लिया कि इंसान खराबी होगा। ठीक है, लेट से कोई इंसान अगर ऑफिस लेट आता है, ठीक है, हमेशा वो हाफ एन आवर लेट आता है, तो आपने मैनेजर ने सोच लिया कि ये इंसान लेट आता है, ये तो काम भी बेकार ही करता होगा। बट ऐसा जरूरी नहीं है, क्या पता वो काम में बहुत एफिशिएंट हो। तो ये आपका हॉर्न इफेक्ट हो गया। ठीक है, हॉर्न जैसे कि आप किसी डेविल के सिर पे देखो हॉर्न रहता है, आपने सिर्फ हॉर्न देखा आपको लगा ये डेविल है, जबकि जरूरी नहीं कि वो डेविल हो। ठीक है, तो ये आपका एक बेसिक बैरियर टू कम्युनिकेशन है, बेसिक बाइसनेस है, विच कैन क्रिएट प्रॉब्लम इन हायरिंग गुड टैलेंट। ठीक है, सो लेट अस स्टडी क्या होता है ये हैलो इफेक्ट एंड हॉर्न इफेक्ट। सबसे पहला ये कॉन्सेप्ट, ये ह्यूमन बाइसनेस जो आती है, ये बहुत कॉमनली देखी गई है। और ये कॉन्सेप्ट हैलो इफेक्ट वाज कॉइन्ड बाय इन 1920s। 1920s में एक साइकोलॉजिस्ट थे, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट एडवर्ड थॉर्नडिक। ठीक है, एडवर्ड थॉर्नडिक, इन्होंने पढ़ा इस चीज को और बताया कि कन्वेंशनली अट्रैक्टिव पीपल टेंड टू बी परसीव्ड एज बीइंग मोर कॉम्पिटेंट एंड सक्सेसफुल। तो जो कन्वेंशनली अट्रैक्टिव लोग हैं या वेल ग्रूम्ड लोग हैं, उनको ज्यादा कॉम्पिटेंट या सक्सेसफुल समझा जाता है। ये एक बायसनेस है। तो हैलो इफेक्ट कब होगा? व्हेन अ पॉजिटिव ट्रेड और इंप्रेशन लीड्स टू एन ओवर एस्टिमेशन ऑफ अदर पॉजिटिव क्वालिटी। किसी इंसान की एक पॉजिटिव ट्रेड ये इंप्रेशन क्रिएट करता है कि उसमें बाकी सारी पॉजिटिव क्वालिटीज होंगी। ठीक है, वाइल हॉर्न इफेक्ट क्या होता है, जैसे मैंने बताया, इसको ऑल्सो कहते हैं डेविल इफेक्ट, कि व्हेन अ नेगेटिव ट्रेड और इंप्रेशन लीड्स टू एन ओवर एस्टिमेशन ऑफ अदर नेगेटिव क्वालिटीज। कि अगर कोई इंसान लेट से लेट आ रहा है, तो ये मान के मैनेजर चल रहा है कि ये काम में भी इनएफिशिएंट होगा। तो उसमें एक नेगेटिव क्वालिटी है, बट जरूरी नहीं कि बाकी नेगेटिव क्वालिटीज भी हो, कि वो काम में इनएफिशिएंट है, वो अच्छे मॉरल्स का नहीं है। ठीक है, तो ये भी चीज जरूरी नहीं है। ठीक है, तो एक नेगेटिव क्वालिटी हॉर्न इफेक्ट में ये इंप्रेशन देती है कि इस इंसान में बाकी भी नेगेटिव क्वालिटीज होंगी। ठीक है, आपके इंटरव्यूज वगैरह में बाइसनेस बहुत आ जाती है। लेट से कोई इंसान बहुत ज्यादा अच्छे से ग्रूम्ड है, प्रॉपरली ड्रेस्ड है, क्या पता उसका एफिशिएंसी वैसा ना हो और एक बाइसनेस आ जाए। कोई इंसान बहुत अच्छे कॉलेज से नहीं पढ़ा है, तो आपके आप मैनेजर के माइंड में एक नेगेटिव इंप्रेशन आ सकता है। किसी के सीवी में कैम्ब्रिज लिखा है, किसी के सीवी में कोई नॉर्मल
कॉलेज का नाम लिखा हुआ है। तो हो सकता है ये नॉर्मल कॉलेज वाला ने अपने पहले जॉब में बहुत अच्छा एफिशिएंट काम किया था, बट वो रिफ्लेक्ट ना हो। और ये कैम्ब्रिज वाला जो है ये ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट, इसको पहले जॉब में भी इसी वजह से निकाला गया था। इसको वो ले ले क्योंकि कैम्ब्रिज नाम सुन के उसके दिमाग में पहले ही एक पॉजिटिव एट्रीब्यूट आ गया। तो उसने बाकी बॉक्सेस को कि इसका काम क्या है, एक्चुअल क्या काम है, मैनेजर ने तब क्वेश्चन पूछा ही नहीं। पहले वाले जिसका नॉर्मल कॉलेज था उसको काफी किया ग्रिल, लेकिन दूसरे वाले से कैम्ब्रिज सुन के ही वो एज्यूम कर लिया कि इसको सब आता होगा, उसने उससे सवाल पूछा ही नहीं। ठीक है, ये क्या हो गया, मैनेजर से गलती हो गई, उसने एक उतने एफिशिएंट इंसान को हायर नहीं किया जस्ट बिकॉज उसका कॉलेज का नेम बहुत ज्यादा अच्छा था। ठीक है, तो ये भी एक बायसनेस हो सकती है। तो इसको कैसे ठीक किया जाए, कैसे ये हायरिंग प्रोसेस में ठीक हो सकती है, इस पे भी वी विल बी डिस्कसिंग। तो सबसे पहले हैलो इफेक्ट देखते हैं। व्हेन वन, अभी जैसे मैंने बताया, व्हेन वन गुड थिंग्स लीड टू अनदर अनजस्टली, किसी में एक अच्छी चीज है उस वजह से आपने ये एज्यूम कर लिया कि बाकी भी अच्छी चीजें होंगी, ये अनजस्ट। ठीक है, तो जैसे अगर आप कोई चार्मिंग इंसान या ज्यादा अट्रैक्टिव इंसान से मिलो तो आप एज्यूम कर लेते हो कि वो ब्रिलियंट या कॉम्पिटेंट होंगे। ठीक है, तो एक पॉजिटिव ट्रेट शाइन्स ऑन एवरीथिंग एल्स, लीडिंग टू एन इनएक्यूरेट जनरलाइजेशन। ठीक है, इसका सिंप्लीफाइड एग्जांपल देखो। अगर किसी का फोटोग्राफ बहुत अट्रैक्टिव है, वेल ग्रूम्ड है, प्रॉपरली अटायर्ड है, तो ये समझा जाएगा कि उसका जो है बहुत ज्यादा अच्छा इंटेलेक्ट हो सकता है, या बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होगा, या बहुत ज्यादा एफिशिएंट होगा। तो ये जरूरी नहीं है। सिमिलरली हॉर्न इफेक्ट में देखिए, वन बैड एप्पल स्पॉइल्स द बंच अनफेयरली। यहाँ पे क्या है, अगर एक खराब एप्पल आपको दिख गया, आपको लग रहा है पूरा लॉट ही खराब होगा। जरूरी नहीं ऐसा हो। सो द हॉर्न इफेक्ट इज अपोजिट, अ सिंगल नेगेटिव ट्रेट कैन क्लाउड आवर एंटायर परसेप्शन। ठीक है, समवन हु इज ओकेजनली लेट माइट बी परसीव्ड एज लेजी। ठीक है, लेट से अगर कोई बहुत ओवरवेट इंसान है, तो अगर कोई बहुत ओवरवेट इंसान आ रहा है तो एक स्टीरियोटाइप हो जाता है कि ये लेजी होगा। स्लोवेनली मतलब लेजी, इररेस्पॉन्सिबल, है ना, इररेस्पॉन्सिबल होगा। बट ऐसा जरूरी नहीं, अगर वो ओवरवेट इंसान है, हो सकता है वो बहुत ज्यादा काम में एफिशिएंट हो, उसकी नॉलेज बहुत अलग लेवल की हो। ठीक है, तो हाउ समवन लुक्स, स्पीक्स एंड इवन देयर बॉडी लैंग्वेज, मैनेजर्स को हो सकता है अगर एक बार बैड फीलिंग आ गई उनके लिए तो वो पूरा इंटरव्यू ही उनका उसी परसेप्शन से लेंगे। ठीक है, तो इससे मैनेजर को बचना बहुत जरूरी है। ये हैलो इफेक्ट और हॉर्न इफेक्ट है, ताकि कंपनी को राइट टैलेंट मिल पाए। ऑलराइट, तो इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं कि हैलो इफेक्ट क्या है, हैलो इफेक्ट क्या है, अ पॉजिटिव फर्स्ट इंप्रेशन दैट लीड अस टू ट्रीट समवन मोर फेवरेबली। एक पॉजिटिव पहला इंप्रेशन जो अच्छा पड़ गया, जिसकी वजह से अगले को अनड्यू फेवर्स मिल गए। और हॉर्न इफेक्ट क्या है, एक ऐसा नेगेटिव फर्स्ट इंप्रेशन पहला ऐसा पड़ गया कि अगले को फेवर्स नहीं मिले। ठीक है, अब कैसे इसको किया जाए प्रिवेंट, रिक्रूटमेंट में मैनेजर्स जो भी इंटरव्यूअर्स है उनके दिमाग में सब ना आए। ठीक है, हैलो इफेक्ट और हॉर्न इफेक्ट से वो इफेक्ट ना हो। सबसे पहला, एनोनिमाइज योर प्रोसेस। आप जो एप्लीकेशंस ले रहे हैं उसमें फोटो मत लगवाइए, नाम मत लीजिए, उनको एक कोड दे दीजिए, ताकि कोई भी बायसनेस पहले ना बने। नाम आपने दे दिया, आपने देखा जैन है, अग्रवाल है, बंसल है, पढ़ाई में अच्छा होगा, है ना, ये ऐसे आपको नहीं करना है। ठीक है, ऐसे करके बायसनेस नहीं लाना है। तो सबसे पहला नेम, फोटोग्राफ, फोटो से पता चल जाता है कैसा लुकिंग का है। गुड लुकिंग है तो आपके दिमाग में आएगा कि शायद ज्यादा कॉन्फिडेंट होगा, ऐसा नहीं सोचना। तो एनोनिमाइज कर देना है एप्लीकेशन को। ठीक है, आपको क्या नाम है, नेम, रेस, फोटो, ये सब नहीं पूछना है। ठीक है, नाम वाम नहीं पूछना है। और ज्यादा से ज्यादा आप सीवी भी मना कर दो। ठीक है, सीवी को भी आप मना कर सकते हो, आप सीवी भी मत देखो, क्योंकि उसके कॉलेज के नाम इन सबसे भी बाइटेंस आएगी। यू कैन रिप्लेस सीवी बाय वर्क सैंपल, है ना, सीवी को यू कैन रिप्लेस बाय वर्क सैंपल। आप दिखाओ आपने पहले के ऑर्गेनाइजेशन में काम क्या किया था, आप अपना कोई स्किल्स दिखाओ। यहाँ पे बोर्ड है, आप अगर कोई टीचिंग का इंटरव्यू है, यहाँ बोर्ड है, आप कोई टॉपिक को पढ़ा के दिखाओ। जस्ट बिकॉज आप कैम्ब्रिज से पढ़ के आए हो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बेटर टीचर होगे, है ना। तो आप इंटरव्यू में ही इंसान आपसे, इंटरव्यूअर आपसे स्किल्स का प्रैक्टिकल पूछ सकता है। तो वर्क सैंपल को देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन द सीवी। ठीक है, सीवी से एक बायसनेस आ जाएगी। ठीक है, और रिसर्च ने भी कहा है कि एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन डोंट टेल अस एज मच एज अबाउट समवन्स रियल स्किल्स एज यू थिंक।
कोई इंसान किस कॉलेज से पढ़ा है वो उतना मतलब नहीं है, उसकी रियल स्किल्स क्या है वो ज्यादा मतलब की है। ठीक है, तो ये भी एक इंटरव्यू में एनोनिमाइज योर प्रोसेस, आप एनोनिमिटी में रखो, उनके नाम सीवी मत देखो। यूजिंग स्कोरिंग क्राइटेरिया, अब स्कोरिंग क्राइटेरिया से क्या है, आपने हर एक पॉजिटिव एट्रीब्यूट का, हर एक पॉजिटिव एट्रीब्यूट का आपने स्कोर दे दिया है। ठीक है, आपने बांट दिया है और अब आप स्कोर दे रहे हो। लुक्स पे आपने एक स्कोर दे दिया, प्रॉपर्ली ड्रेस पे एक स्कोर दे दिया, नॉलेज पे एक स्कोर दे दिया, स्किल्स पे एक स्कोर दे दिया। अब जरूरत है कि अगर कोई कोई इंसान प्रॉपर्ली ड्रेस्ड है या लुक्स अच्छा है तो उसको उसी में फुल मार्क्स मिलेगा ना, बाकी में उसको फुल नहीं मिलेगा। तो एक क्वालिटी बाकी क्वालिटीज को ओवरशैडो नहीं करेगी। तो आप स्कोरिंग क्राइटेरिया रखो, अपने इंटरव्यू को ज्यादा स्ट्रक्चर बनाओ, स्ट्रक्चर्ड वे में इंटरव्यू लो कि एक एट्रीब्यूट को ज्यादा इंफेसिस ना मिले, जस्ट बिकॉज कॉलेज का नेम अच्छा है तो उसको ज्यादा इंफेसिस ना मिल जाए। हर एक एट्रीब्यूट को आप दोगे मार्क्स। ठीक है, इससे भी ज्यादा आप हमेशा एक से ज्यादा इंटरव्यू रखो, ऑलवेज हैव मिनिमम 3। ठीक है, इससे क्या होगा, अगर एक का बायसनेस आ रहा है तो दूसरा उसको रोक सकता है, ओवर रोक सकता है। तीनों के स्कोर को ऐड करो, एक हो सकता है ज्यादा दे दे मार्क्स, तीनों के स्कोर को अगर आप ऐड कर लोगे तो ये बायसनेस बहुत कम हो जाएगी, तो इससे आपका रिक्रूटमेंट अच्छा होगा। तो यही था गाइस, हैलो इफेक्ट एंड हॉर्न इफेक्ट। ये दीज आर कंसिडर्ड टू बी द बैरियर्स इन कम्युनिकेशन एज वेल एज दे आर प्रॉब्लमेटिक इन हायरिंग। तो एचआरएम में भी वी यूज्ड टू टीच देम कैसे हायरिंग प्रोसेस को स्मूथ बनाया जाए, एनोनिमिटी ऑफ द एप्लीकेशन कर सकते हैं, scoring criteria we can keep, and also we can have more than one interviewer so that किसी का भी biasness किसी की ओर ना जाए। All right, so ये था halo effect and horn effect. Thank you all.